अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ लोग रोज सुबह उठते हैं और उनके घर से सिर्फ कुछ 100 मीटर दूर एक दूसरा देश शुरू हो जाता है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि उनकी जिंदगी कैसी होगी? हम शहरों में रहते हैं। हमारे लिए बॉर्डर एक खबर है, एक नक्शे की लाइन है या टीवी पर दिखाई जाने वाली परेड है। लेकिन भारत के बॉर्डर गांवों में रहने वाले लोगों के लिए सरहद कोई लाइन नहीं, एक रोज की हकीकत है। एक ऐसा सच जिसे वे हर सुबह देखते हैं, हर रात महसूस करते हैं। भारत की सीमाएं हजारों किलोमीटर तक फैली हुई हैं, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देशों से लगी हुई। इन सीमाओं के पास बसे गांवों में लोग रहते हैं, खेत जोतते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, शादियां होती हैं, त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और चीज हमेशा मौजूद रहती है, अनिश्चितता। सोचिए, अगर आपके खेत तक जाने के लिए आपको सुरक्षा बलों से अनुमति लेनी पड़े तो कैसा लगेगा? कुछ इलाकों में किसानों को तय समय पर ही अपनी जमीन पर जाने दिया जाता है। कंटीली तार के उस पार उनका खेत है, लेकिन वह जमीन जिसे वे अपनी कहते हैं, वहां तक पहुंचना भी आसान नहीं। क्या यह अजीब नहीं लगता? फिर भी उनके लिए यही सामान्य है। रात का समय है, दूर कहीं गोली चलने की आवाज आती है। आप अपने बच्चों को कैसे समझाएंगे कि सब ठीक है? बॉर्डर के कुछ इलाकों में सीज फायर उल्लंघन के दौरान लोगों को बंकर में शरण लेनी पड़ती है। बच्चों के खेल के मैदानों के पास बने छोटे छोटे बंकर उनकी हकीकत है। क्या डर के साथ बड़ा होना उनके मन पर असर नहीं डालता होगा? फिर भी जिंदगी रुकती नहीं। सुबह होती है, चूल्हा जलता है, बच्चे स्कूल की तैयारी करते हैं, किसान खेतों की तरफ निकलते हैं। यह एक अजीब विरोधाभास है, खतरे के साये में सामान्य जीवन। बॉर्डर गांवों की एक और बड़ी चुनौती है विकास की दूरी। क्या वहां शहरों जैसी सुविधाएं हैं? हर जगह नहीं। कई गांवों में अस्पताल दूर हैं, अच्छे स्कूल सीमित हैं, सड़कें मुश्किल हालात में हैं। सरकार ने कई जगहों पर सड़कें बनाई हैं, बिजली पहुंचाई है, योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन अब भी कई दूर दराज इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी महसूस की जाती है। अगर किसी को अचानक इलाज की जरूरत पड़े और अस्पताल 40-50 किलोमीटर दूर हो, तो क्या हर बार समय पर मदद मिल पाती होगी? और फिर सवाल आता है, सुरक्षा बलों और गांव वालों का रिश्ता कैसा होता है? बॉर्डर पर तैनात जवान सिर्फ सुरक्षा का प्रतीक नहीं होते, वे रोज दिखने वाले चेहरे होते हैं। बच्चे उन्हें देखते देखते बड़े होते हैं। कई जगह जवान मेडिकल कैंप लगाते हैं, स्कूलों में कार्यक्रम करते हैं। एक अजीब सी नज़दीकी भी बनती है, सम्मान, भरोसा और कभी कभी दोस्ती का रिश्ता। लेकिन हर चीज़ आसान नहीं होती। तनाव बढ़े तो सबसे पहले असर इन्हीं गांवों पर पड़ता है। खबरों में हम सुनते हैं, तनाव बढ़ा, फायरिंग हुई, बयान जारी हुआ। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि उस खबर के पीछे कितने घरों की नींद उड़ी होगी? कितनी माताएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर बैठी होंगी? बॉर्डर गांवों की महिलाएं अक्सर दोहरी जिम्मेदारी उठाती हैं, घर संभालना, खेत देखना, बच्चों की देखभाल करना और साथ ही अनिश्चित हालात का सामना करना। अगर अचानक हालात बिगड़े तो वही सबसे पहले परिवार को सुरक्षित जगह ले जाती है। क्या उनकी आवाज और उनके अनुभव उतने सामने आते हैं जितना आना चाहिए? और युवाओं की बात करें तो उनके सपने भी खास होते हैं। कुछ शहर जाना चाहते हैं, कुछ सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करना चाहते हैं, कुछ अपने गांव में ही रहकर बदलाव लाना चाहते हैं। लेकिन क्या अवसर बराबर मिलते हैं? अगर कॉलेज दूर हो, नौकरी के मौके सीमित हो, तो क्या सपनों को पंख मिल पाते हैं? एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि कई बॉर्डर इलाकों में संस्कृति दोनों तरफ मिलती जुलती है। भाषा, खाना, पहनावा कई बार एक जैसा। सरहद ने जमीन बांटी है, लेकिन संस्कृति को पूरी तरह अलग नहीं कर पाई। क्या यह साबित नहीं करता कि इंसानी रिश्ते नक्शों की लकीरों से बड़े होते हैं? लेकिन फिर वही सवाल, क्या राजनीति की खींची लाइनें रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित नहीं करती? जब तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले स्कूल बंद होते हैं, खेती प्रभावित होती है, बाजार सूने हो जाते हैं। क्या यह सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा है या सामाजिक और आर्थिक जीवन का भी? बॉर्डर गांवों में रहने वाले लोग अक्सर कहते हैं, हम देश की आखिरी चौकी नहीं, पहली दीवार है। उनका होना ही एक संदेश है, यह जमीन आबाद है, यह देश जिंदा है। क्या हम कभी इस नजरिए से सोचते हैं? शहरों में बैठकर हम देशभक्ति की बातें करते हैं,
लेकिन जो लोग सचमुच सरहद के पास रहते हैं उनकी देशभक्ति शायद शब्दों में नहीं बल्कि उनकी मौजूदगी में होती है। वे अपनी जमीन नहीं छोड़ते, वे डर के बावजूद वहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि वह उनका घर है, उनकी पहचान है। अब जरा खुद से पूछिए, अगर आपका घर बॉर्डर पर होता तो क्या आप वही इंसान होते जो आज हैं? क्या आपकी प्राथमिकताएं अलग होती? क्या आप हर खबर को अलग नजर से देखते? सरहद के गांव हमें यह सिखाते हैं कि देश सिर्फ बड़े शहरों से नहीं बनता। देश उन छोटे छोटे घरों से भी बनता है जो नक्शे के किनारे पर बसे होते हैं, जहां लोग बिना शोर के, बिना सुर्खियों के अपनी रोज की जिंदगी जीते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो अगली बार जब आप बॉर्डर शब्द सुने तो सिर्फ परेड या खबर मत सोचिए। उन बच्चों को सोचिए जो बंकर के पास खेलते हैं। उन किसानों को सोचिए जो इजाजत लेकर अपनी जमीन पर जाते हैं। उन माताओं को सोचिए जो हर आवाज पर चौकन्नी हो जाती हैं। क्योंकि असली सरहद सिर्फ जमीन पर नहीं होती, वह लोगों की जिंदगी में होती है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम उन्हें सिर्फ खबरों में देखेंगे या उनकी कहानी को सच में समझने की कोशिश करेंगे? अगर हम समझेंगे तभी हम जान पाएंगे कि सरहद पर रहना सिर्फ एक भौगोलिक स्थिति नहीं, एक अलग ही तरह की जिंदगी है।